नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ बात करने आ रही हूँ। व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट आर द रिलेशनशिप एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इन लाइफ। हमारे कई तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। सबसे पहले होता है माँ बेटे बच्चे का। माँ और बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो अलग होता है। उसके बाद आता है बहन भाई का। फिर आता है नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, चाचा बुआ, मामा मौसी। ये हमारे सारे रिलेशंस होते हैं। अब इन रिलेशंस से के बाद हमारे फ्रेंड्स आते हैं, हमारे नेबर्स आते हैं और हमारे acquaintances आते हैं। अब जब इन रिलेशंस की क्या इम्पोर्टेंस रहती है और किस तरीके से हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, पर जब हम इन रिलेशंस में से किसी एक को भी खोते हैं तो हमारे पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो भी बहुत मायने रखता है। हमारे लिए उसमें कि क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या वो था, वो हमारे को फील होता है। सबसे पहले जैसे मैं कहूँगी, कई लोग कहते हैं हम इतने बड़े हो गए हमने पहली बार डेथ देखी, पर मैं कहूँगी मैं बहुत छोटी थी। सबसे पहले मैंने डेथ अपने बड़े मामा जी की देखी। उसके बाद मैं जब 1962 दिसंबर में मेरी दादी की डेथ हुई, तब मुझे लगा मुझे अब बेसन के लड्डू कौन खिलाएगा। मेरे उनसे अपने को बेसन के लड्डू से और उनके जितनी मिठाइयाँ रखी रहती थी अलमारी में, उससे अपने को एसोसिएट करती थी। फिर जनवरी 63 में मेरे मदर के चाचा जी की डेथ हुई। मैं उस डेथ में गई। उस डेथ में जब गई तो मैंने देखा सब रो रहे हैं और मेरे से 3 साल बड़ी मेरी मौसी थी, उनकी बिटिया, वो रो रही हैं। तो मैं सोचती ये पानी लगा रही हैं, तो मैं भी हैंडपम्प पे जाती, पानी लाती, लगा देती। पर मुझे होता मेरा पानी सूख जा रहा है, इनका पानी नहीं सूख रहा। मतलब ये क्वेश्चंस मेरे आते थे। वो समय भी गया। फिर उसके बाद जुलाई 1963 आया, जब मेरी नानी की डेथ हुई। माती कहती थी मैं उन्हें, उनसे मुझे बहुत अटैचमेंट था, मैं उनके साथ ही रहती थी। जब उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा मेरे आँख के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। तब मुझे महसूस हुआ मुन्नी मौसी रो रही थी, पानी नहीं लगा रही थी। तब मैंने दिल का सबसे बड़ा रिश्ता खोने का एक एहसास हुआ। फिर ज़िंदगी चलती गई। फिर उसके बाद मैं बीएससी में थी। जब मैं बीएससी में थी तो मैंने अपने नाना जी की खबर अपनी मिसेस शिंदे वार्डन से हॉस्टल में सुनी। वो मेरे रूम में आई, उन्होंने कहा लंच टाइम था, उन्होंने कहा अर्चना ऐसे ऐसे बात है। तो मैं रोने लगी और मुझे वहाँ किसी ने रोते देखा ही नहीं था हॉस्टल में। वो अर्चना जो मस्त इधर से उधर घूमती थी, उछलती थी, कूदती थी, आज वो रो रही है। मैडम को भी थोड़ा-सा उन्होंने मेरी 3-4 फ्रेंड्स को मेरे साथ भेजा बस स्टैंड तक और मैं को छोड़ने गई। और मैं बस में बैठ गई, रामपुर में उतरी, रिक्शा जा रहा था और मेरे को था काश ये न्यूज़ झूठी हो और मैं जाऊँ और पिताजी वहाँ मुझे मतलब में यानी कि क्लिनिक में बैठे मिलें। ये सोचती हुई जा रही थी और मैंने अपने पिताजी यानी कि नाना जी को जो खोया, वो एहसास मेरा माती से भी अलग था। वो समय भी बीता, उसे भी बर्दाश्त करने के लिए ईश्वर ने हमें शक्ति दी। फिर समय आया जब मैं 39 ईयर्स की थी, 2 बच्चों की माँ थी। मैंने अपनी खुद की माँ को खो दी और उनका खोना मेरे लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया कि मैं क्या करूँ? 2 दिन पहले मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, मेरी माँ से बात ही नहीं हुई और मेरे अंदर कितने क्वेश्चंस वो आ रहे थे पता नहीं। पर जब से माँ की खबर सुनी थी और जब तक माँ को अंतिम नहीं कर दिया तब तक मैंने मुँह से कुछ मेरा लेने का ही मन नहीं किया और मैं एक बहुत सुन्न सा मेरा दिमाग हो गया था कि क्या करूँ? आँख के आँसू थम नहीं रहे थे और दिमाग बिल्कुल सुन्न था। भगवान ने वो भी बर्दाश्त करने के लिए दिया और आगे बढ़े। उनको आज भी मिस करते हैं, समय-समय पे मिस करते हैं, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता।
फिर 2011 28 फरवरी को मैंने अपने हस्बैंड को खोया, और दैट वाज अ बिग शॉक टू मी। और मेरे लिए, दो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, पर उनका सामने होना और उनके अपने से चले जाना, और ये होना कि इस इंसान से मैं कभी अब मिल नहीं पाऊंगी, अब मैं इससे कुछ बोल नहीं पाऊंगी, ये मुझसे कुछ बोल नहीं पाएगा, कितनी क्वेश्चंस मेरे अंदर आते रहे। और क्योंकि बिटिया के आने तक हमने रोका था, तो मैं बार बार उस कमरे में जाती और ये सोचती काश ये उठ जाए, काश ये उठ जाए, क्योंकि कई कहानियां सुनते थे कि इंसान मर के जी गया, वापस उठ गया, और मेरे मन में भी यही आता था काश ये उठ जाए। पर मैंने अपने इतने रिलेशंस, अपनी दादी, नानी, माँ, नाना जी, मौसी, सब खोए, किसी का मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ जो मुझे अपने हस्बैंड के लिए हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का एक पार्ट चला गया, मेरे आम स्ट्रेंथ नहीं है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, कि जो मेरे को उस समय महसूस हो रहा था, जो आज भी होता है, पर उस समय जो हुआ, मेरे बहुत बड़े क्वेश्चंस थे, बहुत बड़ी चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या होगा। उसी समय मेरे बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले मेरे मामा ने समझाया, मेरी कज़न का हस्बैंड है, उसने मुझे फ़ोन पे कहा, कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में आई, पर फिर भी आई वॉज हेल्पलेस। आई वॉज, मतलब हेल्पलेस क्या कहूँ, दिमाग में उधन जो चल रहा था कि क्या है, क्या है, क्या है, जिंदगी क्या है, एक बहुत बड़े क्वेश्चंस थे। मेरी फ्रेंड बीकानेर में जब आई, मेरी फ्रेंड्स मेरे पास रहने आई, उनमें से एक ने कहा अर्चना, लॉ ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर, और मैंने तभी अमेज़ोन पे ऑर्डर करके वो बुक मंगाई। वो मैंने बुक पढ़ी, उस बुक को पढ़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। उस, क्योंकि वो ट्रू स्टोरी है जो उन्होंने, बच्चों ने अपनी माँ से लिखवाई है। मैंने मैंने लाइफ एंड मैंने मास्टर्स पढ़ी। उसके बाद मुझे एहसास हुआ व्हाट इज लाइफ आफ्टर दैट। तब सोचा आई हैव टू मूव ऑन, मेरे को गोल्डन मेमोरीज अपने पास रखनी है, और जो है मेरे को अपनी लाइफ के मोटिव्स, अपना कर्म करना है, और मुझे आगे बढ़ना है। उसी को सोच के मैं आगे बढ़ी और आगे बढ़ती जा रही हूँ, और मैं अपनी गोल्डन मेमोरीज पास में रखी हूँ, और मैं कहीं भी हूँ, कैसे भी हूँ, आई फील माई हस्बैंड राज इज अराउंड मी एंड ही इज ऑलवेज विथ मी। सो दिस इज रिलेशनशिप, हाउ यू फील। और मेरे अपना मैं बताऊँ, मैं अगर किसी दुविधा में होती हूँ, अभी नहीं, जब से मेरी माँ गई है, जब से मैं दुविधा में होती हूँ, जैसे माँ मेरे पहले कोई आंसर्स सॉल्व करती थी, आज भी रात को वो क्वेश्चंस रख देती हूँ, सुबह उठती हूँ, मुझे उसके आंसर्स मिल जाते हैं, एंड आई टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली। दैट इज लाइफ, वन हैज़ टू मूव एंड वन हैज़ टू मूव हैप्पीली। थैंक यू।